ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, बेसिकली हमने जहाँ से कहानी स्टार्ट करी है दैट इज़ व्हाट जावा इज़। अब जावा इज़ बेसिकली अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीखा, सुना, समझा। लेकिन इसको क्लियरली समझने के लिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाई लेवल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने इसका डिसेक्शन शुरू करा था। और डिसेक्शन करते करते हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहुंचे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लैंग्वेज क्या होती है ये चीज़ समझ चुके हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन वी केम टू व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। इतनी चीज़ हमने पढ़ी थी। अब इस डेफिनेशन का डिसेक्शन करना था जिसमें हमें सबके मीनिंग्स पता है। लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज़र क्या है। कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग दो चीज़ों के मीनिंग हमें नहीं पता, राइट? हमने इसके पहले बाकी सब मीनिंग देख लिए। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट। नाउ वी नीड टू नो व्हाट अ कंप्यूटर इज, देन वी नीड टू नो व्हाट प्रोग्रामिंग इज। सो वी स्टार्टेड विद कंप्यूटर एंड हमने जब कंप्यूटर की डेफिनेशन समझने की कोशिश करी तो कंप्यूटर की डेफिनेशन मतलब जिसके थ्रू आप क्लियरली बाइफरकेट कर सको कि किस चीज़ को कंप्यूटर कहते हैं, वो उसकी डेफिनेशन हुई, which will help you to distinguish computer with other devices. एग्जाम्पल, क्या टीवी, क्या फ्रिज, क्या एसी कंप्यूटर है? अगर कोई भी डिवाइस कंप्यूटर है तो किसी चीज़ के कंप्यूटर होने के लिए उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसको एक तरह से हमने डिफाइन करने की कोशिश करी। उसमें ये 5 पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स तो हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेती है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है आउटपुट डिवाइस के जरिए। 3 पॉइंट्स तो आपने बचपन से सुन रखे हैं। 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले कि कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर कैपेबिलिटी भी होती है डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने की। अब अपन ने इसी डेफिनेशन का डिसेक्शन शुरू करा था। इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है आपने सुनी हुई हो और इसीलिए आपको लग रहा हो कि हमको पता है इसका मतलब क्या है और हमें समझ में भी आ रहा है। लेकिन जावा को ढंग से समझने के लिए या जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले हमें पता तो हो कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। सो लेट्स सी, हम यही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। कंप्यूटर क्या है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन में फिर से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो हमारे समझ के बाहर हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें थी। सो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट लाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, हमारी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। कल हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब कल हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दैट मीन्स जो डिवाइसेस होती हैं, जो भी डिवाइसेस होंगी, दैट शुड बी ऑफ 2 टाइप्स। सो बेसिकली डिवाइसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। ये भी डिवाइसेस बहुत तरह की हो सकती हैं। मैकेनिकल डिवाइस भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी होती है, मतलब कई तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं। बट स्पेसिफिकली वी आर इंटरेस्टेड इन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, द डिवाइसेस विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वी आर कंसर्न्ड अबाउट दीज डिवाइसेस। ठीक है, सो ये 2 डिवाइसेस हैं हमारे पास में। ये कौन कौन सी 2 डिवाइसेस हैं? पहली हमारे पास में डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी हमारे पास में है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं दे वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, ये सब डीसी पे काम करती हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दे वर्क ऑन एसी। अब ये का यही टॉपिक, ये सब कुछ चीजें आपको फिजिक्स 10th क्लास फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसलिए थोड़ा सा अगर डिटेल में समझ भी लेंगे तो अच्छा है, हमें कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हमें एक्चुअली समझना है सिर्फ डीसी और एसी को ढंग से। अगर हमने इस डीसी और एसी को समझ लिया तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। पर पहले हमने कल बात करी थी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अगर बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हमारे पास में आते हैं फैन, लाइट, आपके घर में जो भी ट्यूबलाइट या बल्ब लगा रहे हो आप, यू हैव गीजर। ठीक है, यू ऑल्सो हैव घर में जो आयरन जो प्रेस करने के लिए जो होती है, और यू ऑल्सो हैव फ्रिज। ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस आपके घर में अभी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं लाइट से, वो सब एसी डिवाइसेस हैं।
कैसे इलेक्ट्रिकल या आईसी डिवाइसेस कैसे हैं? क्योंकि हमें पहले से पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो घरों में करंट आता है दैट करंट इज बेसिकली एसी, और वो रहता है 220 वोल्ट्स का. दैट करंट इज ऑफ 220 वोल्ट्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. ओके, कितने लोग हैं जिसको फ्रीक्वेंसी का मीनिंग नहीं पता? एनीवन? बेझिझक होके पूछो. क्वेश्चंस पूछोगे तो ही कुछ चीज़ सीख पाओगे, तो ही डाउट्स क्लियर होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? ओके, चलो ठीक. स्वप्निल शर्मा, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट फ्रीक्वेंसी इज. सोनिया, सॉरी, यस, स्वप्निल. सर सर फ्रीक्वेंसी वो अमाउंट है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या कोई जो स्पीड है वो जिससे आती है, नॉप नॉप मतलब वो नॉप, कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रही है. बिल्कुल नहीं. सोनिया, सोनिया नाहर. Yes, sir. व्हाट फ्रीक्वेंसी इज? ओके, बाकी सब लोग रेडी रहें, फटाफट फटाफट, है ना? जिसको भी जवाब देना चाहते हैं, एनीवन हु विशेस टू गिव द आंसर, कोई भी जो तुम में से आंसर देना चाहे, प्लीज. Yes, sir. Sir, 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 can I say? एक Sir, can I say? एक Sir, can I say? Sir, can I say? Sir, can I say? जस्ट गिव मी अ सेकंड. मोहम्मद जैद. The number of times, sir, something happens in a particular period एग्जाम्पल for बता particular times. कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? Sir, rotation of fan. ओके, ठीक है. Sir, rotation of wheel. कहाँ पढ़ा था जैद ये? जैद कहाँ पढ़ा ये? Sir, in a book. ओके, लास्ट ईयर और दिस ईयर? Sir, बहुत बार पढ़ा है sir. अच्छा, बहुत बार पढ़ा है. चलो, ओके, थैंक यू सो मच. लास्ट ईयर 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर आर एसआई यूनिट्स भी हैं बहुत सारे. फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 ही था हम लोगों के पास में, जिसके अंदर एसआई यूनिट्स के बारे में बात की गई थी, प्लस ऐसे यूनिट्स के बारे में बात की गई थी, क्वांटिटीज़ को, अलग अलग तरह की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए. सो फ्रीक्वेंसी का सिंपल मीनिंग इतना सा है, कितनी बार, हिंदी में अगर बोलें तो कितनी बार. ठीक है, कितनी बार बोले तो जैसे एग्जांपल, इस व्यक्ति को छींक आती है 50 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में 50 बार छींक आई, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 50 टाइम्स पर सेकंड, 50 टाइम्स पर मिनट. ओके. ऐसे शाहजहाँपुर से इंदौर जाने वाली बस की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो अपन बोल सकते हैं कि 2 घंटे में एक बस जाती है या 1 घंटे में एक बस जाती है. ओके, सो वी कैन से 1 आवर, सॉरी 1 बस पर आवर, 1 बस पर आवर, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. सो फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया. स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया गया? तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वी हैव अ यूनिट विच इज नोन एज हर्ट्ज. इस हर्ट्ज का मतलब है, जैसे अगर मैं किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बोलूँ, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, सो इट मीन्स कि 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड, सेकंड्स के हिसाब से यहाँ पे मेजर किया जाता है. सो अगर यहाँ पे कहा गया 50 सेकंड्स, सॉरी 50 हर्ट्ज, इट मीन्स 50 टाइम्स पर सेकंड. क्या चीज़ होती है 50 टाइम्स पर सेकंड? तो ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेट होता है, मतलब आता है और जाता है, रिवर्स मारता है. ये इस एसी की एक्चुअल प्रॉपर्टी है. मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो एसी करंट को हम वेव के थ्रू डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये वाली लाइन हमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस विल टेल अस दी, वाई एक्सिस विल टेल अस दी वोल्टेज. ठीक है, अभी मान लेते हैं अपन, फिलहाल में अभी वोल्टेज में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वोल्टेज बताएगा अपने को. ठीक है, कितना वोल्टेज है? जैसे मान लो यहाँ पे जाके है 220 वोल्ट्स, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे जाके हो रहा है माइनस का 220 वोल्ट्स. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ठीक है,
सो यहाँ पे जब ऑल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होता है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, उसको एक साइन वेव के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ये एक तरह की साइन वेव है। साइन वेव्स पढ़ी है किसी ने, कहीं सुना है नाम? एनीवन? ओके लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स सुना हुआ है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. लास्ट Yes, ईयर sir. सबने सुन रखी ये चीज़ें। लास्ट ईयर का टॉपिक था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, 9th क्लास में आई बिलीव साउंड वाले चैप्टर में है क्या ये? आई बिलीव Yes, sir. आई बिलीव साउंड वाले Yes, Yes, sir. sir. Longitudinal wave and transverse wave. एग्जैक्टली ओके थैंक यू सो मच। चलो तो अगर वहाँ कुछ देखा हुआ है तो यहाँ पे आप थोड़ा रिजेंबल कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक्स एक्सिस विल डिनोट द टाइम, इसको अपन टाइम बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस हमारा टाइम है। तो जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में 0 वोल्टेज था, फिर वोल्टेज धीरे 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 बढ़ा और पीक गया 220, सबसे हाईएस्ट था 220, फिर घटा, कम होता गया, वापस 0 हुआ और फिर होते होते एंड में आया -220, बराबर। तो वोल्टेज इस हिसाब से बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ेगा, फिर 220 होएगा, फिर घटेगा। तो हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि करंट जो होता है, जो वोल्टेज होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, इन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट में, इट रिवर्सेस इटसेल्फ, मतलब रिवर्स मारा ना उसने, पहले बढ़ रहा है फिर रिवर्स मार के नेगेटिव में घट गया, फिर वापस बढ़ा फिर घटा। सो ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इटसेल्फ 50 टाइम्स पर सेकंड। सो ऑल्टरनेट करंट की एक वेव यहां से शुरू हुई और यहां पे जाके खत्म हुई, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुई? इस जगह से शुरू हुई और इस जगह पे खत्म हुई, ये एक वेव बोलेंगे अपन इसको। ऐसी 50 वेव्स हो सकती हैं एक सेकंड में, इन 1 सेकंड देयर विल बी 50 वेव्स, ठीक है। दैट्स वाई हम इसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ओके ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने घरों में जो करंट आता है दैट इज ऑफ 50 हर्ट्ज। कुछ दूसरी कंट्रीज में हो सकता है 60 हर्ट्ज होता हो, सब जगह का अलग अलग हो सकता है। ओके यहां की कहानी क्लियर हुई सबको 50 हर्ट्ज वाली? चलो परफेक्ट। सो हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है 220 वोल्ट्स का आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और हमें कभी भी करंट लगता है तो हम इसलिए झटका मार के छूट जाते हैं, हम चिपके नहीं रहते हैं उससे, बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुआ, 220 से काफ़ी ज़्यादा अगर वोल्टेज रहा तो एसी के अंदर भी हम चिपके रह सकते हैं। ओके हमें झटके लगते रहेंगे, मतलब उसको पकड़ के रखा। कभी मूवी में देखा हो आप लोगों ने कि कॉमेडी सीन क्रिएट करने के लिए किसी को करंट लगता है तो वो बेचारा उसमें चिपकता है और हिलता रहता है, बस यूं उसको धूसते हुए दिखाते रहते हैं, बस वो धूसता रहता है। ओके सो ये एक तरह का डेपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में शॉक किस तरह से लगता है, करंट किस तरह से लगता है। अब बारी आई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और ऑल्टरनेटिंग करंट, सबको क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? ओके सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो सोर्स में कुछ भी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सोर्स हमारे घर में जो करंट आ रहा है वही सोर्स है, और वही कैसा है, वही पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट है। ओके और हमारे घरों में जितनी डिवाइसेस चल रही हैं वो सारी एसी ऑल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा घर में जो जो डिवाइसेस का वोल्टेज कम है, जिनका पावर कंजम्पशन कम है, सॉरी जिन डिवाइसेस का पावर कंजम्पशन कम है, जैसे छोटी छोटी डिवाइसेस की बात करेंगे, बड़ी डिवाइसेस जिनका पावर कंजम्पशन ज़्यादा है वो तो हो गए गीज़र, प्रेस आपके यहाँ, फ्रिज है, लाइट और फैन तो ठीक है कम फिर भी कंजम्पशन होता है, बट स्टिल हैवी कंजम्पशन पे चलने वाली सारी चीज़ें कैसी हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल, और वो सब एसी पे चलती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना बदलते जा रहा है, सारी डिवाइसेस का पावर कंजम्पशन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो सब डिवाइसेस एसी से डीसी की ओर स्विच होती जा रही हैं। कैसे? अब जो घरों में अपने ट्यूबलाइट लगने लगी और जो बल्ब भी लगने लगे, जो सब एलईडी वाले हैं जिसको अपन एलईडी बोलते हैं, ठीक है, एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये जो एलईडीज हैं इनका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। मैं जो भी नाम ले रहा हूँ फिजिक्स में वापस सुनने को मिलेगा, सब कुछ काम में आएगी चीज़, पर अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो एलईडी होती है, दिस एलईडी हैज़ वेरी लेस पावर कंजम्पशन, ठीक है, बहुत कम पावर कंजम्पशन होता है इसका। अब अपने घर में ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पावर सोर्स से,
लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ सर्किटरी होनी चाहिए, कोई चिप होनी चाहिए जिसका काम होगा इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, ताकि ये चीज चल सके। तो आप कभी भी किसी बल्ब को भी खोल के देखोगे तो बल्ब के अंदर आपको कोई एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा, नॉट नेसेसरीली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, किसी भी शेप में हो सकता है, पर ये यूजुअली आपको मिलती है ग्रीन कलर की या फिर ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर, कलर कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ प्लेट, ये एक प्लेट होती है प्लास्टिक की, ठीक है। इस प्लेट को हम बोलते हैं पीसीबी। ये वर्ड भी बहुत बार सुनने को मिल सकता है। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। अब आप सब लोगों ने टॉयज चलाए हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वाले जो टॉयज होते हैं अपने, वो टॉयज आप सब लोगों ने यूज करे हैं, ओके। अब वो जो टॉयज हैं या फिर रिमोट कंट्रोल, किसी न किसी के हाथ से कभी ना कभी ये चीज गिर के टूटी होगी, और टूटने के बाद अंदर जब किसी ने देखा होगा तो एक प्लेट निकली होगी ग्रीन कलर की। उस प्लेट में यूजुअली कुछ सर्किट्स बने हुए होते हैं, ऐसे कुछ ऐसी सर्किट्स बनी हुई दिखती है, उसमें बहुत सारी, बहुत पास पास से लाइनें गई होती हैं, कुछ सर्किट्स दिख रहे होते हैं। हैज एनीवन ऑब्जर्व्ड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, अच्छी बात है, सब लोगों ने अगर ये चीज़ें देखी हुई है तो इट्स वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक ये यहाँ पे फोटोज दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये सब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं। एक सर्किट बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चिप्स या बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, आईसीज, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर लगी होती है। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी उसके अंदर आपको ये चीज़ तो मिलेगी ही। इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें कंपलसरीली आपको ये एक बोर्ड मिलेगा। ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी डिवाइस है उसके हिसाब से। आपकी टीवी के अंदर भी लगा होगा। इस चीज को हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सर्किट्स प्रिंट करे हुए हैं। ये यहाँ पे आपको कुछ लाइनें बनी हुई दिख रही होंगी, दीज लाइन्स आर बेसिकली प्रिंटेड, ये प्रिंट करी हुई हैं, इसके ऊपर छापा गया है इन लाइन्स को, ओके। सो दीज आर नोन एज, दिस इज नोन एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्लियर। ये जो सर्किट्स होते हैं ये किसी ना किसी कंपोनेंट्स को जोड़ रहे होते हैं, ये किसी तरह का एक सर्किट बना रहे होते हैं। इस पीसीबी का अपन बैक साइड देख रहे हैं अभी, इसको दूसरी साइड से जब देखेंगे तो उसके ऊपर कंपोनेंट्स शोल्डर करे हुए होंगे। कंपोनेंट्स बोले तो जैसे आईसीज, रजिस्टर्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों ने अभी तक इस बारे में कभी सुना या देखा कि नहीं। हम लोग तो छोटे थे तो हम मतलब आई बिलीव 6th-7th क्लास से हम लोगों ने ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखी है टॉयज़ में, और हमें कोई ना कोई घर में होता था जो उसके बारे में कुछ बताता था, छोटी मोटी चीज़ें कि इसमें ऐसे सोल्डर करा हुआ है। कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी तो हम पास में रिपेयरिंग शॉप पे जाके उसको सोल्डरिंग करवा के लेके आते थे। जैसे वीडियो गेम्स, अडेप्टर्स, बहुत सारी चीज़ें घरों में ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। आप लोगों को तो अब यूजुअली क्या होता है, कोई चीज़ खराब हुई उठा के फेंक देते हैं, नई चीज़ लेके आ जाते हैं। यूजुअली ऐसा होता है छोटी मोटी चीज़ के लिए तो, ठीक है। बट ये चीज़ें रिपेयरिंग होती हैं। आप जब इंजीनियरिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसी वाली फील्ड में अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। प्लस इंजीनियर बनने के बाद आप इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना सकते हो, इनके ऊपर किसी तरह का डिजाइनिंग कर सकते हो, कुछ ना कुछ काम करने को मिलता है, ओके। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कहानी यहाँ पे खत्म। सो अपन बात कर रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि कौन कौन सी डिवाइसेस, वापस हम पता करना चाहते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपके घर में जो हैं वो एसी पे चल रही हैं और कौन सी डीसी पे। तो एसी वाली तो ये सारी देख ली। डीसी पे चलने वाली डिवाइसेस को पता करने का पहला तरीका, उसको तोड़ के देखो, उसके अंदर पीसीबी होगा। सर कैसी बात कर रहे हो, अगर तोड़ दिया तो वो चीज़ काम की बचेगी क्या? कुछ अच्छा तरीका बताओ। यस, देयर इज सेकंड वे। एक आपको एडेप्टर मिलेगा, एडेप्टर, या फिर आप इसको यूजुअली चार्जर भी कहते हो। जिस भी डिवाइस में साथ में ये चीज़ हो, दैट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब चार्जर की बात करें, जैसे अपन से फॉर एग्जांपल ये मोबाइल का चार्जर जैसे अपने, ठीक है। इफ दिस इज अ मोबाइल चार्जर, इसमें आपको इस यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे अभी कैमरे में तो आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, बट देयर इज सम कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस। इस कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है कि ये इनपुट में ले रहा है 100 से 240 वोल्ट्स एसी वोल्ट्स
AC ऑल्टरनेटिंग करंट में ले रहा है और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 5 वोल्ट्स DC। इसमें लिखा हुआ नहीं है DC, लेकिन ये कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स को पढ़ के भी समझ पाते हैं कि ये DC रिटर्न कर रहा है अपने को। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के जो भी अडेप्टर्स होते हैं, या फिर आपके लैपटॉप का अगर चार्जर है आपके पास में, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ चार्जर, जैसे ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है, ये जो भी चार्जर्स होते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब पे आपको पीछे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने को मिलेगा। और कॉन्फ़िगरेशन यही होता है कि ये AC इनपुट में लेते हैं, क्योंकि अपने घर में AC आता है और अपन इसको सॉकेट के अंदर जब लगाएंगे तो हमें AC करंट मिलेगा, उसको DC में कन्वर्ट करता है, और जो भी डिवाइस अब चल रही है इसके ऊपर, तो वो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो जिस भी डिवाइस के साथ में अडेप्टर या चार्जर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई और एग्जाम्पल सजेस्ट किया जा सकता है क्या मुझे? एनीवन कैन सजेस्ट मी? Smart watches. स्मार्ट वॉचेस, हाउ कैन यू से अ स्मार्ट वॉच इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? अपने कौन से पॉइंट्स हैं जो उसको कवर कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं? Sir, because we charge it through an adapter. ओके परफेक्ट। और उसको तोड़ोगे कभी, तोड़ना मत, बट उसको अंदर से खोल के देखा जाए तो उसके अंदर भी आपको एक PCB मिलेगी। ओके, सो अडेप्टर चार्जर है। और कोई एग्जांपल्स देना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, DC पे चलने वाली एग्जांपल्स? सर कीबोर्ड, Television. टीवी, ओह वेरी गुड। टीवी मोस्ट कॉमन चीज़ है, अपने सभी लोगों के घरों में पाई जाती है टीवी। वो टीवी के साथ में भी आपको यूजुअली एक अडेप्टर मिलेगा, और उसके ऊपर भी आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हो। अब अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा तो आज पढ़ना घर पे। क्या चीज़ पढ़ना है अपने को? कि वो इनपुट में कितना वोल्टेज ले रहा है, और AC ले रहा है कि DC ले रहा है, और आउटपुट में क्या दे रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड, मतलब ऑल टाइम्स यू विल फाइंड कि वो डायरेक्ट करंट आउटपुट में देते हैं। अडेप्टर होता ही इसलिए, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर सेलफोन के साथ में चार्जर क्यों देते हैं? डायरेक्ट 2 तारों को अपन सॉकेट के अंदर लगा के मोबाइल को चार्ज कर लो। ऐसा कभी करोगे तो घर के अंदर मतलब मोबाइल के अंदर आतिशबाजी होगी जोरदार, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, तुमको दिवाली देखने को मिलेगी यहाँ पे भी। बिकॉज मोबाइल को डायरेक्ट करंट चाहिए, और वो भी सिर्फ 5 वोल्ट 10 वोल्ट के आसपास चाहिए होता है मैक्सिमम, है ना, चार्जिंग के लिए। लेकिन आप अगर उसको 220 वोल्ट्स दोगे, वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो आपका मोबाइल सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे उसके अंदर, वो पूरा खराब हो जाएगा, हो सकता है जल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को अब एक लेवल पे पता करना आ गया किनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए किसके बेसिस पे पता कर सकते हैं, PCB, अडेप्टर, और तीसरी चीज़ हमारे पास में एक और है पता करने की, और दैट इज़ कि अगर वो डिवाइस बैटरी से चल रही है, किसी भी तरह की बैटरी। बैटरी किस तरह की हो सकती है? तो बैटरी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है आपकी। मोस्ट कॉमन आर लायन बैटरीज, लायन मतलब लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। इसके बाद अब आ गई है लिथियम पॉलीमर बैटरीज, जो आपके सेलफोन के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा वी हैव एल्कलीन बैटरीज। आप लोगों ने ये सारे नाम सुने हुए हैं या पहली बार सुन रहे हो? सुने हुए हैं सर। फिजिक्स के अंदर और या फिर केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिली होगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं भी मिली हो तो फिजिक्स के अंदर बैटरी वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ने को मिल सकती है, जहाँ भी बैटरीज के बारे में बात थी। एल्कलीन बैटरीज, ऐसे ये जो बैटरीज होती हैं, एल्कलीन बैटरीज को हम चार्ज नहीं करते हैं, यूजुअली दे आर नॉट चार्जेबल। और लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं ये चार्जेबल होती हैं। ओके, सो अगर आपको किसी भी डिवाइस में बैटरीज लगी हुई दिख रही हैं तो वो कैसी डिवाइस हो गई? वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, क्योंकि बैटरीज में जो करंट स्टोर होता है वो DC के फॉर्म में होता है, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, मेरा क्वेश्चन वापस समझना, क्या आपको इतना समझ में आया कि आपके घर में करंट किस तरह का आ रहा है, उसका वोल्टेज क्या है याद रहेगा, यस सर। और उसकी Yes, sir. फ्रीक्वेंसी sir. कितनी है वो भी याद रख पाओगे, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, है ना। ये 2 Yes, चीजें sir. ध्यान रखना, अपने को फिजिक्स के हिसाब से भी ध्यान रखना है। घर में AC करंट आता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, डायरेक्ट करंट एडाप्टर्स के थ्रू हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं AC को DC में। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे घर में जो देखने को मिलता है, AC टू DC और DC टू AC दोनों करता है, वो कौन? Inverter. इन्वर्टर, जो हमारे घर में लगा रहता है इन्वर्टर, वो ये दोनों काम करता है। ओके, चलो परफेक्ट। सो यहां तक आपको अभी कहानी क्लियर हुई। इतनी सारी प्रोसेस मैंने समझाई क्यों? क्योंकि अपने को भी कंप्यूटर को समझना है, जस्ट वेट।
अब अपना कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमने सबसे पहले डेफिनेशन में पॉइंट ये पढ़ा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक। तो अपन उसी बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि वाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो बिकॉज इट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट। वाई इट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, कंप्यूटर डायरेक्ट करंट पे वर्क क्यों करता है, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इतनी सी चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, कोई मुझे बताए कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो मैं ये वेव दिखा रहा हूं यहां पे अभी, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा, एक अप्रोक्सीमेट क्या वोल्टेज हो सकता है? Sir, 20. 80 to 90. 80 to 90 या 60. ठीक है, बराबर, ओके, 80 टू 90 वोल्ट्स। ऐसे अगर मैं बोलूं कि यहां पे, तो यू विल बी एबल टू समथिंग प्लस 20 कर दोगे कि 100-120 वोल्ट्स के आसपास होगा। अच्छा, सो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये टाइम t1 है, ठीक है, और यहां पे जाके टाइम हो रहा है टाइम t2, सो टाइम t1 से t2 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में वोल्टेज, क्या क्या वोल्टेज हो सकते हैं, क्या क्या वोल्टेज हो सकता है? रेंज, वोल्टेज की रेंज कुछ बता सकते हैं? 0 टू प्लस 220 बराबर, टाइम t1 पे 0 है, यहां पे जाके 220 है, तो वोल्टेज 0 से 220 के बीच में कुछ भी हो सकता है यहां पे अगर बीच की बात करूं तो, राइट, बराबर। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है Yes, sir. 0 टू 220 के बीच में कितनी वैल्यूज आती हैं? एनीवन हु कैन टेल मी? 220 और 290 220. नो, और कोई बता 220. सकता है? 290 118. नो, 218. सॉरी, नो 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 नो। अच्छा, ओके, कैन एनीवन टेल मी 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? Sir, it can be infinite. थैंक यू सो मच। कौन था ये? Phase. फैज, ओके। चलो, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, मतलब 0 से 220 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हुई। कैसे? 0 से 1 के बीच में वैल्यू हो सकती है 0.1, It can be decimal. 0.2, 0.3, इट कैन बी 0.2345, इट कैन बी 0.32764, राइट? कितनी भी वैल्यूज बना सकता हूं मैं, ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. Yes, sir. True. So practically infinite values are there. So alternating current की ये एक प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी कि इट रिवर्सेस इटसेल्फ, और दूसरी प्रॉपर्टी कि उसकी जो वैल्यूज हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होती है। बोल सकते हैं हम इस तरह से कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यूज होंगी दे विल बी इनफाइनाइट। कैन आई से लाइक दिस? कोई दिक्कत इस चीज में, ये समझने में Yes, कोई परेशानी No, इस sir. चीज को? No, sir. No, sir, no. है ना? No. तो कितना भी वोल्टेज हो सकता है, जैसे अगर मैंने तुमको बोला कि टाइम t1 पे, t1 बोले तो करंट चालू करा मैंने, उसके बाद 5 सेकंड के बाद करंट मेजर करो, 5th सेकंड पे करंट कितना है, तो उसका वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। उसका वोल्टेज कैन बी 215.76483 हो सकता है। Yes, sir. 6th सेकंड Yes, पे sir. जाके जब मैं करंट मेजर करूंगा तो इट कुड बी 220.724 समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? पॉइंट में हो सकता है। Yes, sir. ओके, परफेक्ट। सो कहने का मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की एक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, जो इसकी वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट भाई जो है बहुत सीधा सच्चा सिंपल सा प्राणी है। ये डायरेक्ट करंट है अपनी। बैटरी में से जो करंट निकल रहा है उसके लिए डायग्राम बना रहा हूं। यहां पे हम वोल्टेज बताएंगे, यहां पे अपन टाइम बताएंगे। अब एक बैटरी है आपकी, जो पेंसिल सेल होता है छोटा सा, उसका वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट्स। कितना होता है? 1.2 वोल्ट्स। सो जब बैटरी में से करंट आता है तो हम बोलते हैं ये करंट आ रहा है, इस तरह से डिनोट करा, और जब नहीं आता है तो इट बिकम 0, ये 0, फिर आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया।
मतलब आप बैटरी को जैसे जैसे कनेक्ट करोगे डिस्कनेक्ट करोगे तो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो डायरेक्ट करंट कुछ इस तरह से दिखता है. अगर करंट आ रहा है तो फिक्स 1.2 वोल्ट्स होगा. इट विल बी कांस्टेंट, इट वोंट बी वेरिएबल. जबकि अपना एसी जो है वो एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन यहां पे इट इज कांस्टेंट. सो देयर आर बेसिकली एक डायरेक्ट करंट में, एक डीसी में देयर आर बेसिकली ओनली टू स्टेट्स. क्या क्या टू स्टेट्स हैं, कोई बता सकता है? constant and variable. डीसी में डायरेक्ट करंट में, अभी डायरेक्ट करंट का जो डायग्राम दिख रहा है इसके हिसाब से देयर आर ओनली टू स्टेट्स. एंड व्हाट आर दोस? Sir, 1.2 volt and 0 volt. एग्जैक्टली. इसको अपन आम भाषा में क्या बोल सकते हैं? 1.2 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स. आम भाषा में अपन इसको क्या बोल सकते हैं? लेमैन लैंग्वेज. कैन आई से कि इट इज ऑन एंड इट इज ऑफ? बोल सकता हूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. तो डायरेक्ट करंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई कि उसकी सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, और अपन इन क्योंकि सिर्फ दो स्टेट्स हैं तो हम उसको फाइनाइट बोलेंगे कि इसकी कितनी स्टेट्स हैं? फाइनाइट. इनफाइनाइट नहीं है. कितनी है? फाइनाइट स्टेट्स हैं. Fine. एग्जैक्टली. अब फाइनाइट स्टेट्स हैं तो या तो वो ऑन है या फिर वो ऑफ है. इतनी चीज समझ में आई? ओके. Yes, sir. सो इसीलिए डिसाइड किया गया, क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज फाइनाइट तरीके से बतानी होती है, कुछ इनफाइनाइट चीज नहीं हो सकती. हर चीज कंप्यूटर में फाइनाइट होती है. सो इसलिए डिसाइड किया गया कि कंप्यूटर शुड वर्क ऑन डायरेक्ट करंट. कंप्यूटर को डायरेक्ट करंट पे चलने वाला बनाया गया, और कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ठीक है. एक लेवल पे समझ में आया एसी और डीसी के बारे में. थोड़ा सा डिसेक्शन और होगा और क्लियरली समझ में आएगा तब, लेकिन अभी इतना समझ में आया कि एसी को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं और डीसी को क्यों यूज कर रहे हैं. Yes, sir. एसी में Yes, sir. इनफाइनाइट स्टेट्स, डीसी में फाइनाइट स्टेट्स हैं. सिर्फ दो स्टेट्स हैं, इधर इट इज ऑन और इट इज ऑफ. और अभी हम इसको यूज करके, इस ऑन ऑफ वाली चीज को यूज करके ऑल टुगेदर एक लैंग्वेज बनाएंगे, और उस लैंग्वेज का यूज करके हम कंप्यूटर से बात करेंगे. कैन एनीवन नो कि किसी को कुछ पता है कि ये कौन सी लैंग्वेज होगी? एनीवन, एनी आइडिया अबाउट दिस? Machine language. Definitely. This is known as machine language, and other name for this machine language is binary language. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो जावा समझना बहुत आसान होगा. ठीक है. सो जस्ट वेट. अभी इतना डिस्कशन अपना होके खत्म हुआ, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं. हमारे हिसाब से डायरेक्ट करंट की सिर्फ दो स्टेट्स हैं, इधर इट इज ऑन और इट इज ऑफ. ठीक है. यहां तक समझने में कोई तकलीफ? No, sir. चलो परफेक्ट. सो अभी हमें एक कहानी समझ में आएगी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि इट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट. व्हाई इट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट? बिकॉज डायरेक्ट करंट हैज अ बेसिक प्रॉपर्टी विच द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट या तो इसमें करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. मतलब ईदर द करंट विल बी ऑन और द करंट विल बी ऑफ. ओके. और इसका यूज करके हम कंप्यूटर से अब बातचीत करेंगे. कैसे? एग्जाम्पल है ना. अभी एक बार समझा रहा हूं, अभी डिटेल में, और थोड़ा सा बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपन जावा आगे पढ़ते जाएंगे तब जहां जहां जरूरत महसूस होती जाएगी उन चीजों के बारे में बात करते जाएंगे हम लोग. अब समझना, बोलो बहुत ध्यान से समझना आप लोग. ठीक है. अब क्या हो रहा है, मुझे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है. मान लो मेरे को कंप्यूटर के अंदर सिर्फ डेटा ही फीड करना है, सिर्फ 5 एक नंबर मुझे कंप्यूटर को देना है. इफ आई वांट टू असाइन 5 टू दी कंप्यूटर, तो मैं कैसे 5 दे सकता हूं कंप्यूटर को? सो कीबोर्ड में से आप बटन प्रेस करते हो 5 वाला. कीबोर्ड, वापस ध्यान से समझना, कीबोर्ड जो आपकी डिवाइस है वो एक इनपुट डिवाइस है. इस कीबोर्ड में भी पीछे एक बोर्ड है, इसलिए इसको कीबोर्ड बोलते हैं. और वो बोर्ड भी पीसीबी है. इट इज अ पीसीबी. कीबोर्ड में क्या है? कीबोर्ड में देयर इज अ पीसीबी. PCB. कीबोर्ड पीसीबी. ओके, लेट्स सी.
कीबोर्ड के अंदर अगर अपन पीसीबी देखेंगे तो कुछ इस तरह की, यहाँ पे कीबोर्ड में पीछे की तरफ आपको पीसीबी दिख रही है, ये कीबोर्ड को ओपन करके दिखा रहे हैं ये लोग, यस हियर इट इज, ये कीबोर्ड ओपन है, ये इतने सारे जो दिख रहे हैं फोटोग्राफ सब उसी के ही हैं, है ना। अब ये जो कीबोर्ड में आपके यहाँ पे बटन होते हैं ऊपर, जो आपको बटन दिखते हैं, आप उस बटन को जब प्रेस करते हो तो एक सर्किट पीछे कंप्लीट होता है। ये डॉट यहाँ पे प्रेस होती है, एक ये कार्बन वाली डॉट है, इसमें कार्बन लगा हुआ है समझ लो, और जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट के कंप्लीट होते से कुछ करंट, कुछ चार्ज फ्लो होता है कीबोर्ड में। क्या फ्लो हो रहा है कीबोर्ड में? कुछ चार्ज फ्लो होगा। अब अलग अलग बटन पे या अलग अलग सर्किट के फ्लो होने पे अलग अलग चार्जेस फ्लो होते हैं। कैसे चार्जेस फ्लो होते हैं? जैसे मानो जब आपने कीबोर्ड पे 5 का बटन प्रेस करा तो वो चार्ज इस तरह का फ्लो होगा, ऑन ऑफ ऑन, इस तरह का कुछ सिग्नल जाएगा, ठीक है, ऑन ऑफ और ऑन, इस तरह का सिग्नल जा रहा है जब 5 को प्रेस कर रहा है। ऐसे अगर मैंने मान लो 6 को प्रेस करा तो सिग्नल विल बी, सबके लिए अलग अलग सिग्नल्स बना दिए, ऑन ऑन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ऑन ऑफ, 2 बार ऑन और 1 बार ऑफ। ऐसे जब मुझे यहां से 7 भेजना है तो सिग्नल विल चेंज, सिग्नल विल बी ऑन फॉर 3 सेकंड्स, 3 सेकंड के लिए ऑन रख दो आपके, 3 सेकंड या मान लो जो भी टाइम पीरियड है, ये 3 बार ऑन भेजा, मतलब ये समझ लो। तो वापस समझना, कीबोर्ड से मैंने जब बटन प्रेस करा 5 का तो सिग्नल कैसे गए? डायरेक्ट करंट जा रहा है, हाँ डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। अब डायरेक्ट करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कैसा फ्लो हो रहा है? ऑन ऑफ ऑन, 5 के केस में, 6 के केस में ऑन ऑन ऑफ, 7 के केस में ऑन ऑन ऑन, इस तरह की करंट की सीक्वेंसेस जारी है। मतलब आप कंप्यूटर को डेटा कैसे सेंड कर रहे हो? आप सेंड कर रहे हो कंप्यूटर को डेटा डीसी, जो डायरेक्ट करंट है उसकी सीक्वेंसेस सेंड करके, आप उसकी कुछ सीक्वेंसेस सेंड कर रहे हो। कैसी सीक्वेंस? ऑन ऑफ ऑन, तो इसका मतलब है 5 भेजा, ऑन ऑन ऑफ, तो इसका मतलब है यू हैव सेंट 6। बहुत डिटेल में ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझना है इस चीज का, मैं जितना बता रहा हूं बस उतना समझना है उस चीज को, ठीक है। कीबोर्ड में हर की को प्रेस करने के बाद पीछे से एक करंट की सीक्वेंस जनरेट होती है और वो यूनिक सीक्वेंस होती है, मतलब हर की के लिए अलग अलग सीक्वेंस है। ये चीज समझ में आई? यहां किसी को दिक्कत इस चीज में कि कीबोर्ड को बटन को प्रेस करने के बाद अलग अलग सीक्वेंस ऑफ करंट जनरेट हो रहा है, इसको समझने में किसी को दिक्कत? नो। ठीक है, परफेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां तक अगर आपको चीज समझ में आ गई तो अब आपको यह भी चीज समझ में आ जाएगी कि हम बार बार ऑन ऑफ ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इन वर्ड्स को यूज ना करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने एक नई लैंग्वेज डिवाइस करी और उन्होंने इस ऑन ऑफ ऑन ना बोलते हुए, क्योंकि हमें कॉपी में बार बार लिखना पड़ेगा, 5 लिखना है अगर कॉपी में तो 5 को हम ऑन ऑफ ऑन नहीं लिख सकते। सो उसके लिए उन्होंने बोला एक काम करो, ऑन को 1 से डिनोट करो, ऑफ को 0 से करो। सो 101 110 111, इस तरीके से हम 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 110, 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 111। दिस लैंग्वेज इज नोन एज binary language. Why this is known as binary language? Because it has only 2 symbols. इसमें सिर्फ 2 ही निशानियां हैं, 0 या 1, 0 और 1 को छोड़ के और कोई भी निशान, कोई भी सिंबल हम यूज में नहीं लेंगे नंबर्स बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। तो सर अभी तो आपने सिर्फ 5, 6 और 7 सेंड करा, हमको अगर कीबोर्ड से A प्रेस करेंगे तो A के करस्पॉन्डिंग क्या जाएगा? तो A के करस्पॉन्डिंग भी कोई सीक्वेंस जाएगी, जैसे मान लो सीक्वेंस जाएगी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑन 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 ऑफ, कुछ इतनी बड़ी सीक्वेंस जाएगी सिर्फ A के लिए। सर आपको कैसे पता क्या जाता है? तो एग्जैक्टली अगर समझना चाहते हो तो आपको पहले ये चैप्टर नंबर 3 के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसमें हमको पढ़ने को मिलेगा कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, कि आखिर कंप्यूटर को हम कैरेक्टर्स कैसे सेंड कर सकते हैं। नंबर्स तो चलो सर आपने बता दिया ऐसे सेंड करते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स कैसे सेंड कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में।
ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपका जावा का बेस इतना सॉलिड हो जाए कि आपको जावा में एक एक चीज क्लियरली समझ में आएगी। जावा में जब आप लिखते हो एक छोटा सा इंट a इज इक्वल टू 10, इस स्टेटमेंट को समझाने में मतलब आपको अगर यही ढंग से समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा कि आखिर a इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब है। a एक वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या मतलब है, 10 उसमें असाइन करा तो कैसे असाइन हुआ, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर होती है, ये सब चीजें हमें समझ में आना चाहिए। अगर ये चीजें समझ में आ गई देन वी आर सक्सेस, मतलब हमें सब कुछ समझ में आने लगा ढंग से। ओके, सो अभी तक की आज की कहानी इतनी थी कि हमें इतना समझ में आया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टी होती है इट हैज ओनली टू स्टेट्स, इधर इट इज ऑन और इट इज ऑफ। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक नई लैंग्वेज बनाई गई। कंप्यूटर की सबसे पहली लैंग्वेज जो थी इट इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज एंड ऑल्सो मशीन लैंग्वेज, ये सबसे पहली लैंग्वेज थी। जैसे आप लोगों को अपने चैप्टर की हेडिंग पढ़ने को मिलेगी, अपनी चैप्टर की हेडिंग ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिस्ट्री, तो हम पढ़ ही ये रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर के अंदर सबसे पहली लैंग्वेज जो थी वो क्या थी और हम जावा का यूज करके कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, सो अगर किसी को अभी तक प्रोग्रामिंग ढंग से नहीं आई है तो अब उसको गारंटीड सॉलिड तरीके से समझ में आएगी प्रोग्रामिंग, और वो अपने किसी को भी प्रोग्रामिंग सिखा सकता है। अभी तक का मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, मैंने यूजुअली देखा है कि बच्चे 12th क्लास से जब कंप्यूटर्स पढ़ के यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद जब कॉलेजेस में जाते हैं तो कॉलेजेस में सर टीचर्स तक उनसे डरते हैं, और वो सर टीचर्स तक उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कई बार सर टीचर से ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि जावा किस तरह से काम करता है, और जावा लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्रामिंग करना उनको ज़्यादा बेहतर आ जाती है बच्चों को। ठीक है, दिस हैपन्स, सब जगहों की बात नहीं कर रहा हूं, बट मेनी प्लेसेस आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मेरे सुना, वो लोग मुझे आके रिव्यूज बता के जाते हैं कि सर इस तरीके से, मतलब हम जब कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाती है और हम हर प्रोग्राम बहुत आसानी से बना पाते हैं। सो ये सब पॉसिबल तभी है जब हम बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, हम बहुत प्रॉपरली पढ़ते हैं और हमें एक एक चीज बैकग्राउंड में कैसे काम कर रही है समझ में आता है। तो ठीक है, अभी की कहानी हम यहां पे खत्म करेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इतना समझ में आ गया। अब आगे के 4 पॉइंट्स, इन 4 डेफिनेशन के इन 4 पॉइंट्स को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत फटाफट खत्म होएगा, और इसके बाद मतलब कल हमारा ये तकरीबन मतलब बहुत जल्दी ये वाला टॉपिक फिनिश अप होएगा। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ेंगे सीधे से, हम आएंगे जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ये सब चीज़ें हमें कल पढ़ने को मिलेंगी। ओके, अभी आप आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।